namaste, welcome or welcome back to all of you, my dear students. Welcome back to all of you on the platform of the Hindguru Academy. I am Dr. Shivani Sharma, your geology teacher. So, as you know that beta, in the previous class we were discussing about the basis of classification. As I told you, in the entire chapter, this basis of classification is very important. आई होप आप सबने अच्छे से पढ़ा होगा और आप इसको थॉरली रीड भी करके आए होंगे बिकॉज इन द टुडे लेक्चर यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज बेटा ईच एंड एवरी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन योर एवरी फाइलम ओके अगर आपने बेटा वो ध्यान से नहीं पढ़ा है ना तो मैं क्या बोलूँ वो कम्प्लीटली वेस्ट हो जाएगा तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कोई भी कॉन्सेप्ट इधर से उधर डामाडोल हो जाए आई होप आप पढ़ के आए होंगे एंड अगर नहीं पढ़ा है तो दोबारा जाके पढ़ो और अच्छे से अपने बेटा आप लोगों को क्या बनाने हैं आपको अपने वेल प्रिपेयर नोट्स बनाने सो दैट जब आप नीट में बैठो ना तो आप इधर उधर मुंह ना देखो किसी का आपके पास अपने खुद के नोट्स होने चाहिए प्रिपेयर करे हुए ओके So today we are going to start with our phylum that is your first phylum which phylum we have that is your Porifera okay as I told you मैं हर क्लास में वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करूंगी बिकॉज मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी कि जैसे मेरे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं और उनको बेसिक ही बता के चलूंगी मैं ठीक है ओके So the first phylum we have beta that is your Porifera. Why we call them as a Porifera? Why they got their name Porifera? अगर हम इन्हें पॉरीफेरा बोल रहे हैं तो इज देयर एनी लॉजिक ना या हम ऐसे ही बोल देते हैं पॉरीफेरा है अच्छा लग रहा है नो बेटा एवरीथिंग हैव अ लॉजिक सो पॉरीफेरा बिकॉज दे आर पोर बियरर एनिमल्स ओके जस्ट स्प्लिट दैट नेम पॉरीफेरा ओके जस्ट स्प्लिट दैट नेम बेटा पॉरीफेरा ओके सी हेयर पॉरीफेरा तो बेटा पोर बियरर्स एनिमल्स दे आर व्हाट दे आर बेटा पोर बियरर्स एनिमल्स दे आर अगर आप इनकी बॉडी देखोगे ना आपको छोटे छोटे ना पोर्स मिलेंगे जस्ट सी हेयर ये डायग्राम्स आपकी एनसीईआरटी में है एंड यू ऑल आर फेमिलियर विद दैट डायग्राम सी बेटा इनकी बॉडीज में क्या है ये छोटे छोटे पोर्स है ना विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज बेचारों के पास कुछ है तो है नहीं ना इनके पास ना रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कुछ करना है इनकी बॉडी के सेल्स को करना है तो जो ये पोर्स होते हैं ना बेटा इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं ऑस्टिया बोलते हैं What we call बेटा ऑस्टिया बोलते हैं इन पोर्स को और ऑस्टिया दे आर दोज पोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकमिंग ऑफ दी वाटर यहीं से बेटा वाटर क्या आएगा अंदर आएगा ओके दैट सिस्टम वी विल डिस्कस लेटर बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई टोल्ड यू ओके why we call them as a porifera because their body have so many pores they are pore bearer animals that's why they have a name porifera देखो बेटा मैंने बोला था ना वो ही प्रीवियस क्लास का सीक्वेंस में लेके चलूंगी सो इफ वी टॉक अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोरीफेरा द फर्स्ट हैबिट एंड द हैबिटेट हैबिट मीन्स वेयर दे लीव हैबिट मीन्स क्या आदतें हैं उनकी ओके सॉरी हैबिट मीन्स क्या आदतें हैं उनकी व्हाट टाइप ऑफ दे आर एंड हैबिटेट मीन्स वेयर दे लिव ओके सो इफ वी टॉक अबाउट देयर हैबिट so they are sessile सिजाइल क्या होता है बेटा सिजाइल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी बॉडी के सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहते हैं दे कांट मूव ओके अगर सपोज आई हैव अ पोरीफेरा सो ये उसका क्या होगा ये उसका सबस्ट्रेटम होगा और इसके ऊपर ना वो ऐसे अटैच होगा वो बेटा मूव नहीं करेगा क्योंकि वो सिजाइल ऑर्गेनिज्म है दे अटैच विद देयर बॉडी सबस्ट्रेटम ओके सो उनमें लोकोमोटरी प्रॉपर्टी तो है ही नहीं ना दे कांट शो द लोकोमोशन तो लोग सिजाइल कौन होते हैं बेटा जो अपनी बॉडी के साथ अटैच रहते हैं अपने सबस्ट्रेटम के साथ और वो मूव नहीं करते ऑल आर एक्वेटिक बेटा कैसे होते हैं एक्वेटिक होते हैं मोस्टली मराइन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर बेटा मराइन और फ्रेश वाटर में क्या डिफरेंस होता है जो मराइन वाटर होता है ना उसमें सॉल्ट का कंटेंट थोड़ा हाई होता है और फ्रेश वाटर में एज कंपैरिजन टू मराइन वाटर उसमें सॉल्ट का कंटेंट आपका कम होता है ओके आई होप दिस आर वेरी बेसिक थिंग्स ये आप सबको ही पता होगा फिर भी मेरा धर्म है आपको बताना तो मैं बताऊंगी एंड फ्यू आर बेटा फ्रेश वाटर ओके कैन यू नो अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर पोरीफेरा दैट इज योर स्पॉन्जिला व्हाट इज इट बेटा स्पॉन्जिला वी हैव ओके
spongilla we have. Beta level of organization, they are cellular level of organization because they have cells in their body. Just बेटा चीजें रिपीट हो रही हैं आपके लिए तो बहुत बेनिफिट है क्योंकि आपको सिर्फ क्या कर रहे हो आप रिवीजन कर रहे हो. बेटा जर्म लेयर, नो जर्म लेयर, बिकॉज जर्म लेयर होने के लिए कुछ प्रॉपर बेटा टिश्यू लेवल भी तो होना चाहिए था. दे हैव सेल्स इन देयर बॉडी, टिश्यू लेवल तो जीरो है, कुछ भी नहीं है, तो इनके पास कोई भी जर्म लेयर होती ही नहीं है. Coelom beta, they are acoelomate animals because they do not have any kind of a coelom because they do not have a germ layer. And you know that my future doctors, and coelom is created by the layer of your mesoderm. Okay, body plan is the cellular aggregation, means only diffused cells are present in the body. Symmetry beta, mostly they are asymmetrical. Okay, as we done beta कि जो ये सारे पॉरीफेरेंस होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा एसिमेट्रिकल होते हैं. बट येस जो कुछ हायर पॉरीफेरेंस होते हैं जिनमें हम कुछ कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो उनमें क्या होता है बेटा, उनमें उनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल भी होती है. ओके, नोबडी गोइंग टू आस्क यू अबाउट द एग्जाम्पल, क्वेश्चन आता भी नहीं है, इसलिए मैं ज्ञान दे दूं तुमको और तुम लेके बैठ जाओ तो कोई फायदा भी नहीं है बिकॉज यू हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न. तो उस पर कंसंट्रेट करेंगे जो हमारा नीट में आने वाला है. ओके, जो मोस्टली बॉडी कैसी होती है बेटा इनकी एसिमेट्रिकल, बट हायर पॉरीफेरेंस जो होते हैं वो कैसे है रेडियली सिमेट्रिकल है. ओके, नेक्स्ट बेटा सेगमेंटेशन एब्सेंट है क्योंकि पता है ना सेगमेंटेशन किसके पास होता है. यस, एनेलिडा हो गए, आपकी कॉर्डेट्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए. यस, इसलिए बोल रही हूँ पढ़ना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. नोटोकॉर्ड बेटा एब्सेंट. ओके, दिस इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर फाइलम पॉरीफेरा. देखो एक बार इसको देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, जब मैं नीट ड्रॉप आउट थी, जब मैं तुम्हारी तरफ प्रिपेयर कर रही थी, तुम्हारे वाले फेस पे थी, तो मैं भी क्या करती थी, मेरे टीचर्स मुझे पढ़ाते थे तो उसके बाद में मन मन में रिवाइंड करती थी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक बोला है, हैबिट मेरे सर ने बताया है कि ये कैसे होते हैं, सजाइल होते हैं, कुछ एक्वेटिक होंगे, मराइन वाटर होंगे, फ्रेश वाटर होंगे. फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल स्पॉन्जिला होगा, इनके पास जर्म लेयर नहीं होता. अब जर्म लेयर नहीं है तो क्वाइट ऑब्वियस कि एसिलोमेट होंगे. बॉडी इनकी कैसी है एसिमेट्रिकल, हायर पॉरीफेरेंस, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल. सेगमेंटेशन होता ही नहीं इनके पास. नोटोकॉर्ड तो क्वाइट ऑब्वियस होगा नहीं बिकॉज नोटोकॉर्ड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ योर कॉर्डेट्स ओनली. ये तो बहुत सिंपल सिंपल से बेसिक थिंग्स है. ओके, ये सब आपकी टिप्स पे होना चाहिए. नेक्स्ट बेटा वाटर कैनाल सिस्टम विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर पॉरीफेरेंस. अब बेटा इनके पास क्या नहीं होता, इनके पास कोई भी पर्टिकुलर ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नो डाइजेस्टिव सिस्टम दे हैव, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम दे हैव. बट इफ दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दे हैव टू शो ऑल काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर ये सब नहीं शो करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो प्रॉपर्टी होती है ना डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सप्रेशन, रिप्रोडक्शन शो करना. अब इनको क्या है बेटा, इनके सारे सेल्स ही काम करेंगे. इन बेचारों के सेल्स पे इतना सारा बोझ है. ओके, तो बेटा देयर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. ओके, सो इनके पास एक पूरा प्रॉपर वाटर कैनाल सिस्टम होता है. जस्ट अंडरस्टैंड कैसे होगा. इनके बॉडी में बेटा एज यू नो दैट इनकी बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं. ओके, सपोज बेटा ये आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर किसकी बनी हुई है बेटा, सेल्स की बनी हुई है. ये आउटर लेयर है बेटा, जब सेल्स ही है बॉडी के पास तो सेल्स की ही बनी होगी ना. बेटा देखो आउटर लेयर से क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी बेटा मैं तुम्हें बता देती हूँ. ठीक है, आउटर लेयर जो होती है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, पिनाकोडर्म बोलते हैं. क्या बोलेंगे बेटा हम, पिनाकोडर्म बोलेंगे. ओके, मुझे थोड़ा से और खूबसूरत बनाने दो. ये बेटा ये कैसे अटैच होते हैं, अपने सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं ना, सिजाइल होते हैं. अब बेटा देखो जो ये आउटर लेयर होती है सेल्स की, ये सेल्स है बेटा, सेल्स ना एग्रीगेट हो जाते हैं, सेल मॉडिफाई करते हैं अपने आप को, सेल्स ऐसे लेयर बनाते हैं, कॉम्प्लिसिटी बनाते हैं जिससे वाटर कैनाल सिस्टम बनाएंगे. ओके, सो जो ये आउटर लेयर होगी बच्चा, ये आउटर लेयर किसकी होगी, आपकी पिनाकोडर्म की. ओके, और इसमें बेटा पिनाकोडर्म की लेयर बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, पिनाकोसाइट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल. बेटा अंदर आप ये होलो कैविटी देख रहे हो ना, इस कैविटी को, सिंस ये पॉरीफेरा के अंदर है, पॉरीफेरा को आप स्पंजी भी बोल सकते हो, सिंस बेटा ये कैविटी पॉरीफेरा के अंदर है तो इस कैविटी को हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी. व्हाट वी कॉल्ड देम अ स्पॉन्जोसील कैविटी. स्पॉन्जोसील कैविटी.
ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बिकॉज सेकेंड लाइन से क्वेश्चन आता है and already it was asked by NTA in the previous year NEET examination. अगर आप PYQ लगाओगे then you will found that question. okay बेटा, आउटर लेयर जो होती है सेल्स की, उसको मैंने पिनाकोडर्म बोला. जो अंदर लेयर आप देख रहे हो, यहाँ खाली सा स्पेस दिख रहा है, दैट होलो कैविटी नोन एज द स्पॉन्जोसील कैविटी. Now this spongoceal cavity is lined by a very special characteristic cell that is your quanocyte cell. okay, तो अंदर की साइड जो लेयर मिलेगी, पहली बात तो वो क्वानोडर्म की लेयर होगी. ऐसे बेटा, ये किसकी लेयर है? क्वानोडर्म की लेयर है. ओके, सपोज दीज आर योर क्वानोडर्म लेयर. ये लेयर है बेटा आपकी क्वानोडर्म लेयर. एंड क्वानोडर्म लेयर हैव क्वानोसाइट सेल्स. बेटा, जो ये सेल्स आपको दिख रहे हैं ना, जो ये लेयर बनी, दैट इज योर क्वानोडर्म. बट ये ईच सेल बेटा, क्वानोडर्म लेयर हैव क्वानोसाइट सेल्स. व्हाट सेल्स दे हैव बेटा? क्वानोसाइट सेल्स. एंड व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ क्वानोसाइट सेल्स? यस, कॉलर सेल्स. क्या नाम होता है क्वानोसाइट सेल का दूसरा? कॉलर सेल्स. वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पुट अ स्टार मार्क ऑन दैट. जो भी बोल रही हूँ बेटा, अगर बोल रही हूँ स्टार मार्क तो लगाना ही है. क्वानोसाइट सेल्स हैव अनदर नेम व्हिच इज द कॉलर सेल. ओके बेटा, क्वानोडर्म लेयर हैव क्वानोसाइट सेल्स और यू कैन से दैट द कॉलर सेल. बेटा, जो ये कॉलर सेल्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज यही है जो वाटर करंट को जनरेट करेंगे. नाउ यू हैव अ क्वेश्चन, मैम ये कैसे जनरेट करेंगे? सो सी बेटा, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं. क्या होता है इनमें बेटा? फ्लैजिला होता है. और फ्लैजिला किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में. तो बेटा, दीज कॉलर सेल्स और द क्वानोसाइट सेल्स, दे आर द फ्लैजिलेटेड सेल. व्हाट दे आर? दे आर द फ्लैजिलेटेड सेल्स. कैसे सेल्स हैं ये आपके? फ्लैजिलेटेड सेल्स है. अब बेटा, यहाँ पर मैंने बोला था कि जो पॉरीफेरा होते हैं उनकी बॉडी के बाहर बहुत सारे पोर्स दिख रहे हैं. तो ये पोर्स आपको दिख रहे हैं, ये कैनाल जैसा बना रहा है ना. ये क्या बना रहा है? कैनाल जैसा बना रहा है. तो ये क्या है? ये आपकी ऑस्टिया है. व्हाट इज इट? ऑस्टिया. एंड ऑस्टिया किसके रिस्पॉन्सिबल होगी बेटा? ऑस्टिया रिस्पॉन्सिबल होगी वाटर की एंट्री को अंदर कराने के लिए. यहाँ से बेटा सारा का सारा पानी अंदर आएगा. अब पानी बाहर भी तो जाएगा ना, जब एक्सक्रीशन का वेस्ट प्रोडक्ट होगा, डाइजेशन का वेस्ट प्रोडक्ट होगा, और रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स बाहर निकालना है, तो कुछ तो चाहिए ना बाहर निकालने के लिए. तो बेटा, इनके पास बाहर निकालने के लिए एक ओपनिंग होती है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम. व्हाट वी कॉल बेटा? ऑस्कुलम. ऑस्कुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिट ऑफ वाटर. यहाँ से बेटा सारा का सारा पानी क्या जाएगा? बाहर चला जाएगा. ओके, ऑस्टिया से पानी अंदर आया, ऑस्कुलम से पानी बाहर गया. ओके, फिर से सुनोगे. आउटर लेयर होती है सेल की, जिसे हमने पेनाकोडर्म बोला. सेकेंड लेयर ऑफ सेल्स क्वानोडर्म. बेटा, क्वानोडर्म हैव क्वानोसाइट सेल which is also known as the collar cell, and these cells are flagellated which is responsible for generating the water current. Very important, they are responsible for generating what? Generating water current. ओके, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे बेटा? ये वाटर करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. Am I clear to all of you बेटा? Next बेटा, these quanocyte cells very important, they are flagellated cells. फ्लैजिला सिंस बेटा ऐसे बीट करेगा तो तभी तो पानी मूव करेगा ना. अब पानी को थोड़ी सपने आने हैं, हाँ चलो मूव करना है, कुछ सिस्टम चाहिए ना. तो वो सिस्टम क्या है बेटा? दिस आर दी फ्लैजिला. अब यहाँ पर बेटा, सिंस ये कैनाल जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑस्टिया, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पानी की एंट्री को अंदर कराने के लिए, इसलिए सिस्टम को क्या बोलते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम. व्हाट वी कॉल बेटा? वाटर कैनाल सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसकी बॉडी बेटा किससे अटैच है? सबस्ट्रेटम से अटैच है. किससे अटैच है? सबस्ट्रेटम से अटैच है. दैट्स व्हाई दे आर सेसाइल. ऑस्टिया बेटा, दे आर मेनी इन नंबर. वेरी इंपॉर्टेंट. Ostia, they are many in number, but osculum single. Okay, osculum कैसा है? एक ही है ना. 5-6 osculum बनाए मैंने, एक ही बनाया मैंने तो शायद, है ना. तो osculum is only 1 in number. नेक्स्ट बेटा, इनकी जो बॉडी होती है ना, यहाँ पर आपको आउटर साइड ना
स्पाइक्यूल्स दिखते हैं. व्हाट वी कॉल्ड स्पाइक्यूल्स इन हिंदी? कांटे. इनका एक्सोस्केलेटन होता है. सी बेटा, आपको पता होगा वी हैव अ टू टाइप ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम. द वन वी हैव अ एक्सोस्केलेटन एंड अनदर वी हैव अ एंडोस्केलेटन. व्हाट इज एक्सोस्केलेटन? एक्सो मीन्स आउटसाइड. Those structure beta which is provide the protection of your body from the outer side, that one is your exoskeleton. What is endoskeleton? The beta structure which provides your protection from the internal side. अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, अपनी बात करूं, मेरे पास एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन दोनों है. इन दिस एक्सोस्केलेटन मेरे पास क्या है? आई हैव स्किन, आई हैव हेयर्स बेटा. यस, माई बॉडी हेयर्स. तो ये क्या है? मेरे एक्सोस्केलेटन है. यस, नेल्स टू एंड वेपन्स ऑफ गर्ल्स. एंड इन एंडोस्केलेटन में प्रॉपर वेल स्केलेटल सिस्टम है ना, पूरा बोन्स का बना हुआ है. अगर नहीं होता तो टॉम एंड जेरी में जैसे वो फ्लैट करके चला जाता है ना, ऐसे हो जाता. नहीं, पूरा है, पूरी शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है. तो बेटा इनके पास क्या होता है? दे डोंट हैव अ एंडोस्केलेटन बट यस दे डू हैव अ एक्सोस्केलेटन. ओके, यहाँ पर बॉडी पे बेटा आपको ऐसे यहाँ पर क्या मिलेंगे बेटा? कुछ स्पाइक्यूल्स मिलेंगे. एंड व्हाट वी कॉल्ड स्पाइक्यूल्स इन हिंदी बेटा? कांटे. ये स्पाइक्यूल्स होते हैं बेटा, और कुछ फाइबर्स भी मिलते हैं. कुछ क्या मिलता है बेटा? फाइबर्स भी मिलता है. दीज आर स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ दी कैल्शियम कार्बोनेट. किसके बने हुए हैं बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं. सो ये सिस्टम एक बार देखो बेटा. Nothing is much more complicated in this बेटा. You just have to remember. यहाँ पर सेल्स बेटा एग्रीगेट करते हैं, देन दे वाटर कैनाल सिस्टम को फॉर्म करते हैं. आउटर लेयर होती है आपकी पेनाइकोडर्म एंड इनर लेयर होती है आपकी क्वानोडर्म. ओके, क्वानोडर्म इज लाइंड बाय अ वेरी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक सेल, दैट इज योर क्वानोसाइट सेल. Quanocyte cells are the flagellated cells which is responsible for generating the water current. Very important line it is. बेटा वाटर कैनाल सिस्टम क्या क्या करा सकता है? क्या क्या पावर्स है आपके वाटर कैनाल सिस्टम की? ओके, तो लेट्स सी द पावर ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन. बेटा ये रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, डाइजेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होगा एंड एक्सक्रीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा. एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, अगर हम अपने फाइलम्स देखेंगे ना तो दो तरह के सिस्टम पढ़ेंगे हम इसमें. एक पढ़ेंगे हम बेटा वाटर कैनाल सिस्टम, एक पढ़ेंगे हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम. अगर कोई आपसे पूछे ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर कैनाल सिस्टम और दी वाटर वेस्कुलर सिस्टम, सो बेटा इस बात को जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड बेटा. क्या डिफरेंस होता है? वाटर कैनाल सिस्टम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन, बट जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है दे डू नॉट हैव सच टाइप ऑफ अ प्रॉपर्टी. वो बेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम रिप्रोडक्शन नहीं करा सकते. अब नाउ यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड ना, मैम वाटर कैनाल सिस्टम कैसे रिप्रोडक्शन कराते हैं? तो इधर देखो बेटा, वाटर कैनाल सिस्टम में ये क्वानोसाइट सेल्स है ना, फ्लैजिलेटेड है. गैमिट्स आएगा तो बेटा फ्लैजिला की मूव से गैमिट्स मूव करेगा. बट आपकी वाटर वेस्कुलर सिस्टम में बेटा ये नहीं होते फ्लैजिलेटेड सेल्स, इसलिए वहां पर वो रिप्रोडक्शन नहीं करा सकते. बट वाटर वेस्कुलर सिस्टम हैव अनदर पावर, उसके पास दूसरी पावर है विच योर वाटर कैनाल सिस्टम डोंट हैव. इसके पास नहीं है. वाटर वेस्कुलर सिस्टम बेटा लोकोमोशन कराता है. अगर आपको याद होगी अपनी 11th क्लास थोड़ी थोड़ी सी, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम बेटा रिप्रोडक्शन नहीं करा पाता क्योंकि उसके पास अनदर प्रॉपर्टी है जिसमें वो लोकोमोशन कराता है. वाई? क्योंकि उसके पास बेटा ट्यूब फीट होते हैं. क्या होते हैं उसके पास? ट्यूब फीट होते हैं. एंड ट्यूब फीट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लोकोमोशन. बट जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है बेटा ये लोकोमोशन नहीं करा सकता क्योंकि इसके पास ट्यूब फीट होते भी नहीं. और दिमाग लगाओ यार, इसे क्या जरूरत है जब ये एक ही जगह चिपका हुआ है, कहाँ जाएगा घूम के? क्यों जरूरत है इसे? इसलिए उसने भी बोला मत दो मुझे सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए सेल दे दो. ओके, सो द वाटर कैनाल सिस्टम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी रिप्रोडक्शन. तो बेटा यही डिफरेंस होता है वेस्कुलर में और बेटा किसमें? ओके, यही डिफरेंस होता है बेटा आपके वाटर कैनाल सिस्टम में और वाटर वेस्कुलर सिस्टम में. वाटर वेस्कुलर सिस्टम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन बट डोंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन. वाटर कैनाल सिस्टम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेटा रिप्रोडक्शन बट दे आर डोंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन. ओके, I hope this thing is clear to all of you.
दोबारा देखो, बार बार देखो जब तक समझ में ना आए। नेक्स्ट बेटा, एज आई टोल्ड यू, ऐसे देखो ये स्पाइक्यूल्स दिख रहे हैं ना तुमको, स्पाइक्यूल से काटे जैसे, ये बेटा ये स्पाइक्यूल्स के टाइप्स होते हैं। ओके, आप लोगों को कोई एमएससी पीएचडी नहीं करनी, सो जस्ट फॉर शोइंग यू कि स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स कैसे दिखते हैं। ओके, सो एंडोस्केलेटन बेटा हैव स्पाइक्यूल्स प्लस दी स्पॉन्जिन फाइबर्स। ओके, और कैल्शियम के बने होते हैं, इतना मच मोर सफिशिएंट। फिजियोलॉजी बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा इनके पास होता ही नहीं, क्योंकि कौन रिस्पॉन्सिबल है? वाटर कैनाल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। मैंने बताया अब इनके पास बेटा सिर्फ सेल्स ही है बॉडी में, तो कहाँ से कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होगा? एंड बेटा दे हैव अ इंट्रासेलुलर डाइजेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन? इधर देखो, हमारे पास दो तरह के डाइजेशन सिस्टम होते हैं, एक होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक होता है बेटा आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब बेटा इंट्रासेलुलर में और एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है? इंट्रासेलुलर में इंट्रा मीन्स इनसाइड, और सेलुलर वर्ड यू आर यूज्ड फॉर दी सेल्स, इंटर दी सेल। ये बेटा सपोज ये सेल है, जो भी फूड होगा बेटा आउटसाइड वो सेल्स के अंदर आएगा, देन बेटा डिफ्यूजन के थ्रू ये सेल्स के अंदर आएगा, देन डाइजेशन सेल के अंदर ही होगी। एक्स्ट्रा सेलुलर में बेटा क्या होगा? सपोज ये सेल है और यहाँ पर खाना बेटा किस में आया? खाना आया ल्यूमन में। ओके, खाना किधर आया? खाना आया ल्यूमन में। बेटा अब जो ये सेल्स है ना, सेल के अंदर खाना नहीं आएगा, सेल बेटा कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा। Cells are secreting some digestive enzyme which is responsible for the digestion of food. Okay, क्या तुम्हारे पास इंट्रासेलुलर डाइजेशन है या एक्स्ट्रासेलुलर? बताओ। इंट्रासेलुलर बेटा क्या होता है कि सेल के अंदर खाना आया और देन डाइजेशन होगी, दैट इज योर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन है। क्या तुम लोगों का खाना सेल के अंदर ऐसे घुस जाता है? नहीं घुसता ना। पहले जो खाना होता है वो स्टमक के ल्यूमन में आता है, फिर तुम्हारे पास तो यार इतने सारे ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, पेंक्रियाटिक के भी ग्लैंड्स है। तो बेटा अब देखो स्टमक में खाना आया, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज होंगे, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बेटा सेल से बाहर रिलीज हो रहा है ना, सेल के अंदर तो खाना नहीं घुस गया, अपना ल्यूमन के अंदर पड़ा हुआ है। अब वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बेटा एंजाइम सिक्रीट करेंगे, फिर वो खाने में डाइजेशन होगा। ठीक है बेटा, रेस्पिरेशन एब्सेंट, सर्कुलेशन इज एब्सेंट एंड एक्सक्रीशन इज एब्सेंट because they have water canal system. Okay, लिख लेना यहाँ पर बेटा, वाटर कैनाल सिस्टम है इसके पास। क्या है इनके पास? वाटर कैनाल सिस्टम। अब बेटा एक और बात, अब सिंस ये वाटर में रहता है, इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? सबको पता है, बचपन से पढ़ते हैं, 3 तरह के एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। सिंस दे आर लिविंग इन दी वाटर बेटा, देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट इज अमोनिया, so they are a monotelic organism. What they are beta? A monotelic organism they are. Their excretory waste is what beta? इनका excretory waste होता है अमोनिया। ओके, क्या है बेटा? अमोनिया है। ये बात अपने दिमाग में रखना। ओके बेटा, रिप्रोडक्शन, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, और जिनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते मतलब the male and the female sex organs, they are present in the same individuals. We humans, we are what? We are unisexual because male and female individual are separate. Yes or no? But in this beta, their sexes are not separate, male and female sex organs, or you can say that the individuals, they are present in the same individual. And beta, these type of when the male and the female sex organs are present, sorry my tongue is fumbling, okay, हो जाता है कभी कभी। बेटा जब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, ऐसो को हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल का अनदर नेम क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट। और हर्माफ्रोडाइट की जगह आप क्या बोल सकते हो? मोनोशियस। बेटा मैंने ये तीनों क्यों बताया? क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप भावनाओं में बह जाते हो कि क्या करें, क्या होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो बेटा, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस। अब कैसे याद रखोगे? हर्माफ्रोडाइट में भी एम है एंड मोनोशियस में भी एम है। ठीक है, एम एम ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, मैं भी ऐसे ही लर्न करती थी अपने टाइम पे, तो चीजें क्वाइट ईजी हो जाती हैं। बेटा इनमें सेक्सुअल और दी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस, यहाँ पर बेटा गैमेट्स बनेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या होगा बेटा, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन बेटा रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। ओके बेटा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी बॉडी पार्ट से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या कुछ भी बेटा यूज कर सकते हैं, देयर आर इंटरनल बर्थ और द एक्सटर्नल बर्थ। ओके, so beta in the asexual reproduction without gamete fertilization reproduction take place, and in the sexual reproduction beta gamete formation take place and proper fertilization take place. Am I clear beta? Next beta fertilization is internal. अब बेटा इनकी जो asexual reproduction होती है ना, asexual reproduction में they are using the fragmentation method. क्या यूज करते हैं बेटा, फ्रेगमेंटेशन मेथड यूज करते हैं और इंटरनल बडिंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इंटरनल बडिंग। अब ये फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल बडिंग क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है छोटे छोटे पार्ट्स में। अब जो ये एक एक छोटा छोटा पार्ट है, अब एक छोटा पार्ट पूरा प्रॉपर नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। ओके, इंटरनल बडिंग, आप सबने एक्सटर्नल बडिंग सुना होगा बेटा। अब डोंट डेयर टू से दैट नहीं सुना, क्योंकि सबने सुना होता है। एक्सटर्नल बडिंग बेटा हम किस में देते हैं, ईस्ट में। ईस्ट होती है ना, ईस्ट के बाहर एक छोटा सा बर्ड निकल जाता है। ओके, ईस्ट होती है बेटा, ईस्ट के बाहर एक छोटा सा बर्ड निकल जाता है। अब यही बर्ड बेटा प्रॉपर ईस्ट बन जाएगा आगे डेवलप कर करके। यहाँ पर बेटा इनसाइड दी बॉडी जेम्यूल्स बनते हैं छोटे छोटे, उनको हम इंटरनल बर्डिंग बोलते हैं। एंड देन बेटा उससे प्रॉपर आपके स्पंजेस और पॉरीफेरा बनेंगे। नेक्स्ट बेटा फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अब फर्टिलाइजेशन भी बेटा दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स बेटा बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होगी। वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द फ्रॉग फर्टिलाइजेशन। फ्रॉग क्या करते हैं बेटा, फीमेल फ्रॉग और मेल फ्रॉग एक ही टाइम पे बेटा अपने गैमेट्स रिलीज करते हैं ना आउटसाइड दी वाटर, अंदर तो नहीं हो रहा बेटा। अब ह्यूमंस में तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है ना, गैमेट और गैमेट होते बेटा ओवा एंड स्पर्म, दे फर्टिलाइज इनसाइड द फीमेल बॉडी, बट एक्सटर्नल में बेटा आउटसाइड द बॉडी होगा, बट दे हैव अ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट बेटा कैसी है इनकी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मीन्स बेटा दो तरह की डेवलपमेंट होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट और दी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में बेटा जो इंडिविजुअल होगा वो डायरेक्ट बर्थ देगा अपने जैसे इंडिविजुअल को। जैसे बेटा हम हैं तो हम जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो हम अपने जैसे इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं। क्या हम लार्वा थे किसी स्टेज पे, नहीं थे ना। जैसे एक ह्यूमन इंडिविजुअल होता है तो वैसे ही आया ना, अब कोई लार्वा वाली स्टेज तो नहीं थी ना अपनी कि बचपन में बहुत अलग दिख रहे थे, या बट हमें ग्रोथ हुई है, अलग तो दिखता है बट वो ग्रोथ है बेटा। ऐसा तो नहीं है कि बचपन में कुछ अलग ही प्राणी थे, बड़े होके कुछ और बन गए। शक्ल फीचर्स की बात नहीं कर रही मैं, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में बेटा क्या होता है, दे हैव टू पास थ्रू अ लार्वल स्टेज। इनकी बेटा एक लार्वल स्टेज होती है, ये मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। ओके, दे हैव अ लार्वल स्टेज। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स बेटा इनके पास एक लार्वल स्टेज होगी। ओके, लार्वल स्टेज को पास करेंगे ये, तब ये अपने जैसे मतलब जो इनके बड़े लोग हैं, जो इनका प्रीवियस फीचर है बेटा उसके जैसे बनेंगे। नाउ बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर द एग्जाम्पल्स, और जैसे याद करने में तुम्हारे को हमेशा था अरे यार इस चैप्टर में एग्जाम्पल। तो यस एग्जाम्पल विच इज योर बेटा साइकॉन, एंड यस जो भी एनसीईआरटी में इमेजेस दी हुई हैं आंखों में क्लिक हो जानी चाहिए, बिकॉज डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। साइकॉन बेटा स्काइफा, यूस्पोंजिया दैट इज योर कॉमन बाथ स्पंजी। ओके, यूस्पोंजिया यू टेक बाथ डेली, तो दैट इज योर कॉमन बाथ स्पंजी यार। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्जिया, मैंने अभी बताया ना आपको स्पॉन्जिला क्या होता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जी। ये याद रखना, तीन एग्जाम्पल देखो कितने छोटे छोटे से हैं, स्काइकॉन, यूस्पोंजिया एंड दी स्पॉन्जिला। ओके, आई होप फाइलम पॉरीफेरा इज इन योर माइंड नाउ, एंड बेटा इसको याद करोगे जितनी बार हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ओके, द नेक्स्ट फाइलम वी हैव द फाइलम सिलिएंट्रेटा। ओके, फिर से वर्ड मीनिंग पे, फाइलम सिलिएंट्रेटा को फाइलम सिलिएंट्रेटा क्यों बोला, क्योंकि बेटा इनके पास सिलिएंट्रॉन कैविटी होती है। दे हैव व्हाट बेटा, दे हैव सिलिएंट्रॉन कैविटी।
ओके क्या होता है इनके पास? सिलियंट्रॉन कैविटी। ये सिलियंट्रॉन कैविटी क्या होती है बेटा? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। बेटा सिलेंट्रेटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसको हम सिलियंट्रॉन कैविटी बोलते हैं। उस सिलियंट्रॉन कैविटी है इनके पास, इसलिए इनका हमने नामकरण करा सिलियंट्रेटा। ओके, सिलियंट्रेटा का दूसरा नाम होता है बेटा निडेरिया। क्या नाम होता है सिलियंट्रेटा का दूसरा? निडेरिया। अब बोलोगे मैम निडेरिया क्यों रखा? बिल्कुल पूछना चाहिए। निडेरिया, अभी इनके यहाँ टेंटेकल्स देख रहे हो, ये हाइड्रा के टेंटेकल्स, इसके बेटा टेंटेकल्स में सेल्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। उन स्टिंगिंग सेल्स को बेटा नीडोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीडोसाइट्स। सिंस इसके पास बेटा नीडोसाइट सेल्स होते हैं तो इसलिए से निडेरिया बोला। निडेरिया क्यों बोला बेटा? बिकॉज दे हैव नीडोसाइट सेल्स इन देयर टेंटिकल्स। कहाँ होंगे? इन देयर टेंटिकल्स। बॉडी दिखाती हूँ बेटा, ये हाइड्रा की बॉडी है। इनका देखो दूसरा एंड क्लोज्ड है, एक एंड ओपन है, मींस ब्लाइंड से बॉडी प्लान है। यहीं से बेटा सब चीजें अंदर आएंगी एंड यहीं से सब चीजें बाहर जाएंगी। अगर तुम देखोगे इसका माउथ बेटा एंटीरियरली है। अगर ये मेरी बॉडी है, दिस इज माई वेंट्रल साइड एंड दिस वन इज माई डोर्सल साइड, दिस वन इज व्हाट? एंटीरियर एंड माई फुट इज ऑन दी पोस्टीरियर साइड। तो बेटा माउथ कहाँ पर है? एंटीरियर। और ऐसे माउथ को क्या बोलेंगे? हाइपो, अबव है ना। और स्टोम्स यूज करते हैं माउथ के लिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। हाइपोस्टोम्स क्या है बेटा? इसका माउथ कैसा हुआ? हाइपोस्टोम्स। अब यहाँ पर आ जाओ, इसके देखो गैस्ट्रिक एरिया में देखो, यहाँ पर ये क्या है? कैविटी है ना। इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। व्हाट वी कॉल्ड? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और मैंने बताया ना गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का अनदर नेम क्या होता है? सिलियंट्रॉन। तभी तो हम इसे सिलियंट्रेटा बोल रहे हैं। और यहाँ पर ये देखो खूबसूरत से टेंटिकल्स हैं इसके पास। ये टेंटिकल्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इन टेंटिकल्स के अंदर एक बहुत ही प्यारी चीज होती है इनके पास, विच इज दी नीडोसाइट सेल्स। अब बेटा ये नीडोसाइट सेल्स होते हैं, ये पॉइजनस होते हैं। ये क्या है बेटा? इनके नीडोसाइट सेल्स। नीडोसाइट सेल्स होते हैं बेटा, जिनकी वजह से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं प्रेडेटर से, और इनकी ही मदद से ये अपने प्रे को हर्ट भी करते हैं। नीडोसाइट सेल है इनके टेंटिकल्स में, तभी हमने इसे क्या बोला? निडेरिया। आई होप आपको फाइलम का नाम क्लियर होगा। क्यों सिलियंट्रेटा को सिलियंट्रेटा बोलते हैं? बिकॉज दे हैव सिलियंट्रॉन कैविटी। Why we call them nidaria? Because they have nidocyte cell. Okay, just see the beta general characteristics. Habit and habitat, they can be solitary, they can be sessile or the free swimming. बेटा क्या मतलब होता है सिजाइल का? जो अपनी बॉडी के साथ अटैच रहते हैं। बॉडी में किसके साथ अटैच रहेंगे? सबस्ट्रेटम के साथ। बेटा और क्या बोला मैंने? ये क्या होता है? कॉलोनियल, कॉलोनी में रहना पसंद करेंगे। मतलब एक ग्रुप होगा इंडिविजुअल का, उस ग्रुप के साथ रहेंगे। एक कॉलोनी में आंटी होती है ना, ग्रुप बना के बैठ जाती हैं और हाँ आज इसने ये करा, गॉसिप्स करती हैं। ओके, जैसे लगा लो ये भी गॉसिप्स वाले हैं, तो ये कॉलोनी में भी रहना पसंद करते हैं। कुछ बेटा इसमें सॉलिटरी होते हैं। सॉलिटरी मीन्स जो इंट्रोवर्ट होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, उन्हें नहीं पसंद कोई आके उनके साथ रहे। ओके, दे आर सॉलिटरी, जो अकेले रहना पसंद करते हैं। ओके, फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमर्स होते हैं ये। फ्री स्विमर्स मीन्स बेटा द वन हु फ्लो विद द वाटर करंट, द वन हु स्विम विद द वाटर करंट। जहां जहां वाटर बह रहा है बेटा, उसी भावनाओं में ये भी बहते रहेंगे। ओके, दे ऑल आर एक्वेटिक एंड मोस्टली दे आर मराइन, एंड हाइड्रा इज द एग्जांपल ऑफ योर फ्रेश वाटर। ओके बेटा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे हैव the first phylum which having a tissue level of organization, that is your phylum Coelenterata. Okay, germ layer is triploblastic, acoelomate they are, because they have a third layer which is absent in them. But yes, they do have a mesoglia, but mesoglia it is not responsible for the formation of coelom. Okay, blind sac बेटा अभी दिखाया मैंने, दूसरा एंड बॉडी का क्लोज्ड है, सिर्फ एक ही एंड ओपन है। यहीं से सब अंदर आएगा, यहीं से सब बाहर जाएगा। ओके बेटा, इनकी बॉडी कैसी होती है? रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी दे हैव। सेगमेंटेशन तो होगी ही नहीं, और ना नोटोकॉर्ड, क्योंकि नोटोकॉर्ड तो सिर्फ किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सिर्फ और सिर्फ आपके कॉर्डेट्स का, विदाउट एनी एक्सेप्शन।
ओके देखो इसे एक बार, सॉलिटरी होंगे मीन्स अकेले रहेंगे, कुछ कॉलोनीज में मिलेंगे, फ्री स्विमर्स होंगे, एक्वेटिक, मराइन, फ्रेश वाटर भी होंगे, कुछ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी बेटा, एसिलोमेट होंगे, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होगा इनके पास, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड आर एब्सेंट इन दैट। ओके अब बेटा हम इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। जैसे पॉरीफेरेंस है ना, पॉरीफेरेंस के पास क्या प्रॉपर्टी थी, दे हैव अ वाटर कैनाल सिस्टम। ओके अब इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे बेटा, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है बेटा, दे एग्जिस्ट इन टू बॉडी फॉर्म्स। ओके दे एग्जिस्ट इन टू बॉडी फॉर्म्स। कितनी बॉडी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेंगे बेटा, दो बॉडी फॉर्म में। कौन कौन सी है वो दो बॉडी फॉर्म्स बेटा इनकी, द वन इज बेटा पॉलिप फॉर्म, एक पॉलिप फॉर्म होती है, और दूसरी बेटा मेड्यूसा फॉर्म होती है। दूसरी होगी मेड्यूसा और एक होगी बेटा पॉलिप फॉर्म। ये जो आपको दिख रही है ना, अब देखो कैसे याद करोगे पॉलिप और मेड्यूसा, हम इनमें से देखो आइडेंटिफाई कैसे करोगे, पी फॉर पॉलिप, पी फॉर पोल, पोल जैसी स्ट्रक्चर होगी, तो इसकी कैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, पोल जैसी दिख रही है ना, इसकी कैसी है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ये कौन सी फॉर्म है बेटा, दिस वन इज पॉलिप फॉर्म, एंड ये कौन सी फॉर्म है बेटा, दिस वन इज योर मेड्यूसा फॉर्म। ओके अब बेटा देखो ये दो फॉर्म में मिलते हैं, या तो कुछ ऑर्गेनिज्म इसके पॉलिप फॉर्म में मिलेंगे या कुछ ऑर्गेनिज्म इसके मेड्यूसा फॉर्म में मिलेंगे। अब क्या फर्क होता है बेटा पॉलिप फॉर्म में और मेड्यूसा फॉर्म में, जो पॉलिप वाले होते हैं बेटा दे आर सिलेंड्रिकल बॉडी, दे हैव अ बेटा सिलेंड्रिकल बॉडी, पोल जैसी बॉडी दिख रही है ना बच्चा आपको, कैसी बॉडी दिख रही है, पोल जैसी बॉडी दिख रही है। इसकी बॉडी कैसी दिख रही है बेटा, अम्ब्रेला जैसी, छत्ते जैसी, है ना, मशरूम जैसी यार, तो कैसी बॉडी है इसकी, दे हैव अ अम्ब्रेला लाइक बॉडी। कैसी बॉडी है बेटा इनकी, अम्ब्रेला लाइक बॉडी। यस बेटा अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर बेटा, ये क्या होंगे, इनकी बॉडी किसके साथ अटैच है बेटा, पोल होता है, पोल एक जगह फिक्स होता है ना, तो ये भी एक जगह फिक्स होंगे। अब ये बेटा इसके पास तो कोई पोल वोल जैसे स्ट्रक्चर नहीं है, तो बेटा ये इनके पास क्या होगा, जो बेटा यस जो पोल के साथ अटैच है, तो मतलब अगर पोल को तुम अटैच कर रहे हो तो किसी चीज के साथ अटैच कर रहे होंगे ना, और जो ऑर्गेनिज्म किसी चीज के साथ अटैच होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेटम। ओके तो बेटा इनके पास सबस्ट्रेटम होगा, बट इनके पास सबस्ट्रेटम नहीं होगा। ओके सबस्ट्रेटम इज प्रेजेंट, सबस्ट्रेटम बेटा इनके पास प्रेजेंट होगा, इनमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। बेटा सिंस के एक ही जगह अटैच रहेंगे तो ये कैसे होंगे, सेजाइल होंगे। व्हाट दे आर बेटा, सिंस बेटा दे आर सबस्ट्रेटम प्रेजेंट है तो ये कैसे होंगे, सेजाइल होंगे, ये मूव नहीं कर सकते। अब इसमें तो सबस्ट्रेटम ही नहीं है, ये फ्री स्विमर होगा, पानी के साथ बहेगा, द वन हु फ्लो विद द वाटर करंट, so they all are the बेटा what they are, they are the free swimmers। बेटा एक नाम होता है, उसका नाम होता है स्टैटोसिस्ट। एक चीज होती है बेटा स्टैटोसिस्ट, स्टैटोसिस्ट बेटा एक सेंसरी स्ट्रक्चर होती है, एंड ये सेंसरी स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होती है बैलेंसिंग करने में। आपकी भी बॉडी बेटा बैलेंस में है ना, अब मैं इधर उधर तो नहीं गिर रही बेटा, क्यों, क्योंकि मेरे ईयर में एक बैलेंसिंग स्ट्रक्चर है वेस्टिब्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल टू बैलेंस माई बॉडी बेटा। अब यहाँ पर बेटा स्टैटोसिस्ट होती है विच इज अ सेंसरी स्ट्रक्चर जो हेल्प करती है ऑर्गेनिज्म को बैलेंस करने में, जो आपके लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। अब अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, डोंट से कि मैम कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, कॉमन सेंस इज अ कॉमन बेटा। अब देखो पॉलीफॉर्म है, पॉलीफॉर्म में ये अटैच है अपनी बॉडी के साथ, क्या इनको जरूरत है किसी बैलेंसिंग की, ये तो ऑलरेडी फिक्स्ड है एक जगह पे, क्या करेंगे बैलेंस होके, मूव ही नहीं करेंगे ये तो कहीं पर भी। ओके बट बेटा जो मेड्यूसा जो फ्री स्विमर है, अब ये पानी की भावनाओं में कहीं इधर उधर ना बहक जाए, तो इसे तो बैलेंसिंग की जरूरत है ना, so they have a statocyst। okay so statocyst is absent in the polyform, statocyst is absent in the polyform and statocyst is present in this। okay अब बेटा कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पॉलीफॉर्म में एग्जिबिट करते हैं, and which organism we have that exhibit in the medusa form, because examples are very important in this। example we have beta in the medusa aurelia which is your jellyfish, and in the foliform beta we have example this admetia, admetia is what beta, sea anemone,
And next we have beta hydra. Yes or no? Hydra is what? The freshwater polyp. So these two examples of the Admesia and the hydra, these organisms are exhibit in the polyform Aurelia, which is your jellyfish. बेटा ये किस फॉर्म में मिलेगी आपको? ये आपको मिलेगी मेड्यूसा फॉर्म में. एक बार देखो बेटा कैसे होते हैं आपके पॉलीफॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म. कुछ नहीं बेटा, बस जस्ट इसमें आपको स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना है कि किसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी. ओके, बाकी और कुछ नहीं करना. सिलेंड्रिकल बॉडी होगी इनकी, सिजाइल होंगे, कुछ फ्री स्विमर्स होंगे. ओके, द नेक्स्ट बेटा वी हैव अनदर थिंग कि कौन बेटा किस फॉर्म में एग्जिबिट करेगा, मतलब कौन कैसे रिप्रोड्यूस करेगा. ओके, सो बेटा दे आर रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड दिस वन बेटा दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. ओके, so this polyp one beta they reproduce asexually, they reproduce beta asexually, and this one is reproduced beta sexually. Okay, one more time repeating it with me beta, चाहे आप घर पे बैठे हो फिर भी रिपीट करो कि सिलेंट्रेटा दो बॉडी फॉर्म में मिलते हैं. वन इज पॉलिप एंड अनदर इज दी मेड्यूसा. पॉलिप वाले जो होते हैं सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, मेड्यूसा हैव अ अम्ब्रेला लाइक बॉडी. Polyp have sessile body and the medusa are the free swimmers. Polyp they do not have a statosis because they don't need to balance their body, but yes, medusa have a better statosis to balancing their body. They reproduce by asexually, they reproduce by sexually. What are the examples of your polyp beta? The example is your very simple Admesia and the hydra. What is the example of your medusa one beta? That is your, yes, मेड्यूसा वन हैव अ ऑरेलिया. ओके बेटा, अब एक प्रॉपर्टी होती है इनकी एक और, विच इज दी मेटाजेनेसिस. क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? मेटाजेनेसिस. मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है? मेटाजेनेसिस का मतलब होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. मेटाजेनेसिस मीन्स बेटा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. देखो बेटा कुछ पॉलिप ऐसे होते, सॉरी कुछ सिलेंट्रेट बेटा ऐसे होते हैं, ये आपको पॉलीफॉर्म में ही मिलेंगे और पॉलीफॉर्म में ही डाई होंगे. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे सिलेंट्रेटा के, दोज हु बेटा बर्थ एज अ मेड्यूसा एंड लीव एज अ मेड्यूसा, डाई एज अ मेड्यूसा. ओके, उनका बर्थ भी मेड्यूसा की फॉर्म में हुआ बेटा, लिव भी वो मेड्यूसा फॉर्म में करेंगे और मरेंगे भी मेड्यूसा फॉर्म में. ओके, पॉलिप में भी ऐसी होगा बेटा, पॉलीफॉर्म में एग्जिबिट करते हैं, लिव भी उसी में करते हैं एंड डाई भी उसी फॉर्म में होते हैं. बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपनी हाफ ऑफ द लाइफ स्पेन पॉलीफॉर्म में स्पेंड करते हैं एंड अपना हाफ ऑफ लाइफ स्पेन मेड्यूसा फॉर्म में एग्जिबिट करते हैं. यस, इनके पास दो तरह के लाइफ स्पैन होता है. आधी लाइफ बेटा पॉलिप की तरह जीते हैं और आधी लाइफ मेड्यूसा की तरह जीते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ऑल्टरनेशन हो रहा है ना, ऑल्टरनेशन का मतलब क्या होता है? चेंज करना. आधी बार मेड्यूसा में मिले और आधी बार बेटा पॉलिप में मिले. ओके, सपोज बेटा यहाँ पर आपका पॉलिप फॉर्म है और यहाँ पर बेटा आपका मेड्यूसा फॉर्म है. अगर ये बेटा पॉलिप से मेड्यूसा फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो पॉलिप टू मेड्यूसा बेटा ये कैसे कन्वर्ट करेगा? एसेक्सुअली, क्योंकि जो पॉलिप वाले हैं बेटा वो तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं ना, और जो मेड्यूसा टू पॉलिप फॉर्म में फिर से जाएंगे तो बेटा ये कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? सेक्सुअली फॉर्म में. ओके, पॉलिप टू मेड्यूसा एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन शो करेंगे, मेड्यूसा टू पॉलिप बेटा कैसे रिप्रोडक्शन शो करेंगे? आपकी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन शो करेंगे. ओके, एंड बेटा इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ओके, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. नाउ कम टू द एग्जाम्पल. कौन है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं बेटा? सो द एग्जाम्पल यू हैव फाइजेलिया, द एग्जाम्पल यू हैव बेटा फाइजेलिया एंड दी ओबेलिया. कौन से दो एग्जाम्पल है बेटा आपके? फाइजेलिया है एंड दी ओबेलिया. ठीक है, क्या मतलब है बेटा? कंफ्यूज नहीं होना. कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं पॉलिप में ही पैदा हुए, उसी में जिए, मर भी ऐसे गए, और ऐसी सेम विद दी मेड्यूसा. बट कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो अपना हाफ ऑफ लाइफ स्पेन पॉलिप में एग्जिबिट करते हैं एंड देन बेटा अपना हाफ ऑफ लाइफ स्पेन मेड्यूसा फॉर्म में एग्जिबिट करते हैं, देन दे डाई. ओके, तो ये बेटा एक साइकिल चल रही है एंड दिस साइकिल इज नोन एज दी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन.
and if they have to convert polyp to medusa, so they have to reproduce by asexually. If they have to convert by beta medusa into the polyp, so they reproduce by the sexually, and this whole phenomena is known as the alternation of generation. Beta, do not confuse between metagenesis, metamerism and the metastasis. मेटामेरिज्म क्या होता है बेटा? ट्रू सेगमेंटेशन, यस और नो? एक्सटर्नली एंड दी इंटरनली बॉडी डिवाइडेड होती है, दैट इज योर मेटामेरिज्म. मेटास्टेसिस क्या होता है बेटा? कैंसर की प्रॉपर्टी होती है ना, जिसमें कैंसर के सेल्स मेडली डिवाइड करने लग जाता है, दैट इज दी मेटास्टेसिस. बट दैट वन इज बेटा मेटाजेनेसिस. ऐसे ही देते हैं वो क्वेश्चन में, दे देंगे तुम्हें ओबेलिया और फाइजेलिया और बोलेंगे मेटाजेनेसिस शो कर रहे हैं, मेटामेरिज्म और मेटास्टेसिस. तो वहाँ गलत नहीं करना, क्योंकि तुम यू आर माई स्टूडेंट्स. मैंने तुम्हें बताया मेटामेरिज्म तो ट्रू सेगमेंटेशन के लिए हो गया, और मेटास्टेसिस इट इज अ टाइप ऑफ अ कैंसर प्रॉपर्टी. ओके. एंड नेक्स्ट बेटा, आपने ये डायग्राम अपनी एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से देखा होगा. ये क्या है? ये स्टिंगिंग सेल है. व्हाट इज इट बेटा? इट इज द स्टिंगिंग सेल. ओके. इनके पास बेटा एक अनदर प्रॉपर्टी भी होती है. इनके टेंटिकल्स में क्या होता है बेटा? इनके टेंटिकल्स में बेटा यहाँ पर ये होते हैं स्टिंगिंग सेल्स. What they have बेटा? स्टिंगिंग सेल्स. एंड इन स्टिंगिंग सेल्स को दूसरा नाम क्या बोलते हैं बेटा? नीडोसाइट सेल्स भी बोलते हैं और नीडोब्लास्ट सेल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? नीडोब्लास्ट सेल. बेटा दिस होल स्ट्रक्चर इज दी स्टिंगिंग सेल. बेटा जो ये स्टिंगिंग सेल होता है, इसके अंदर एक पॉइजनस भरी स्ट्रक्चर होती है. दिस स्टिंगिंग सेल बेटा कंटेन्स अ पॉइजनस स्ट्रक्चर विच इज नोन एज दी बेटा स्टिंगिंग कैप्सूल. स्टिंगिंग सेल बेटा हैव अ स्टिंगिंग कैप्सूल. क्या होता है बेटा इसके पास? स्टिंगिंग कैप्सूल होगा. और स्टिंगिंग कैप्सूल को हम क्या बोलते हैं? दूसरा निमैटोसिस्ट. क्या बोलेंगे बेटा? निमैटोसिस्ट. एंड निमैटोसिस्ट क्या है बेटा? पॉइजनस फिल्ड. इसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा? पॉइजनस भरा हुआ है. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन tentacles. They are present where? They are present on the tentacles. देखो बेटा इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है. एक तो ये पॉलीफॉर्म में मिले, मेड्यूसा में मिले. दूसरी बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है. थर्ड प्रॉपर्टी, इनके जो टेंटिकल्स होते हैं उनमें ये ऐसे बेटा स्टिंगिंग सेल होता है. इस स्टिंगिंग सेल इतना बड़ा नहीं होता, उसको जूम करके देखा हमने माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमने ये स्ट्रक्चर देखी. स्टिंगिंग सेल बेटा निडोसिल नेमेटोसिस्ट. ओके, दैट इज योर बेटा नेमेटोसिस्ट. ये कंप्लीट क्या है? स्टिंगिंग सेल. और स्टिंगिंग सेल के अंदर दिस येलो वन, दिस इज द नेमेटोसिस्ट विच इज अ पॉइजनस फिल्ड. अब बेटा पॉइजन है तो इसके कुछ तो फायदे होंगे. क्या करेगा? हर्ट करेगा अपने प्रे को. जब इसे शिकार करना है तो बेटा हर्ट करेगा. और बेटा अपने सेल्फ डिफेंस में भी काम करेगा. ऑफेंस एंड डिफेंस में भी हेल्प करेगा. अपने प्रेडेटर्स से बचने के लिए भी काम करेगा. और इसे शिकार करना है तो इसके थ्रू बेटा ये मार के तो शिकार भी करेगा. ओके. So stinging cell have beta stinging capsule, but stinging capsule they do not have a stinging cell. समझ रहे हो ना? समझ रहे हो क्या बोल रही हो? स्टिंगिंग सेल के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होगा, बट स्टिंगिंग कैप्सूल के अंदर थोड़ी स्टिंगिंग सेल होगा. ठीक है. स्टिंगिंग सेल बेटा हैव स्टिंगिंग कैप्सूल, बट स्टिंगिंग कैप्सूल they do not have what? They do not have stinging cell. ओके. क्या क्या फंक्शन होते हैं इनके? लिखते हैं इनके कुछ फंक्शन बेटा. स्टिंगिंग सेल के कुछ फंक्शन यहाँ पर लिख रही हूँ बेटा मैं. फंक्शन ऑफ स्टिंगिंग सेल क्या क्या होंगे बेटा? फंक्शन आपके स्टिंगिंग सेल के, पहला फंक्शन होगा बेटा आपका हर्ट दी प्रे. अपने प्रे को हर्ट करेगा जब शिकार करेगा. प्रोटेक्ट करेगा. ये स्टिंगिंग सेल बेटा प्रोटेक्ट करेंगे किससे? प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेडेटर. अगर कोई प्रेडेटर इन्हें मारने के लिए आ गया या इनको हर्ट करने के लिए, वेपन है ना इनके पास, पॉइजन है, मारेंगे और भग जाएंगे वहां से. ठीक है. एंड नेक्स्ट बेटा ऑफेंस एंड डिफेंस में हेल्प करेंगे. किसमें? ऑफेंस एंड डिफेंस में. एम आई क्लियर बेटा? दीज आर दी सम प्रॉपर्टीज ऑफ दी स्टिंगिंग सेल्स. नेक्स्ट बेटा ये आप ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर देख रहे होंगे ना. अगर किसी ने सी वॉकिंग या स्कूबा डाइविंग करी है, अंडर द सी गए होंगे, तो बहुत ही प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल आपने कोरल रीफ्स देखे होंगे. एक्चुअली मैंने तो देखे थे जब मैंने सी वॉकिंग एंड सी डाइविंग करा था. दे आर सो ब्यूटीफुल बेटा. कोरल रीफ्स होते हैं. ये कोरल रीफ्स क्या होते हैं? दिस इज द अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ योर सीलिंग ट्रेटा. बेटा ये अंडर दी सी मिलते हैं. बॉटम में जाओगे ना, जब सी के बॉटम टेलर पे जाते हैं
तब बेटा ये कोरल रीफ्स मिलते हैं। और ये कुछ कलरफुल्स भी होते हैं, कुछ वाइट कलर के भी होते हैं। क्यों वाइट कलर की और क्यों भी कुछ अलग से कलरफुल मिलता है बेटा? क्योंकि एक तो पहली बात, ये किसकी फॉर्म है? इट इज द फॉर्म ऑफ पॉलिप। ओके, ये कोरल रीफ्स ओके कोरल की फॉर्म में भी मिलते हैं। ये किसकी फॉर्म में मिलते हैं बेटा? कोरल की भी। एंड कोरल किसकी फॉर्म है बेटा? पॉलिप फॉर्म है। कोरल किसकी फॉर्म है बेटा? पॉलिप फॉर्म है। ठीक है बेटा, ये डीप डाउन जाते हैं, कोरल्स होते हैं, ये अपनी बॉडी के आउटसाइड बेटा क्या सिक्रीट करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन करते हैं। एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन विदाउट एनी एक्सेप्शन। बेटा ये कैसे है? एक्सक्लूसिवली मराइन। बेटा ये एक्सक्लूसिवली मराइन है विदाउट एनी एक्सेप्शन। मैंने बताया कि अनदर प्रॉपर्टीज होती है सिलेंट्रेटा की, कोरल फॉर्म्स में मिलता है। कोरल फॉर्म्स का मीन्स बेटा पॉलिप का ही टाइप होता है। सी के अंडर मिलता है, डाउन दी सी मिलता है, बॉटम जेलस होते हैं दे आर। एंड बेटा इनकी बॉडी के बाहर ना बहुत ही हार्ड कवर की शेल मिलती है, बहुत ही हार्ड लेयर कवरिंग मिलती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। ओके, एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। यस बेटा, ये क्यों सिर्फ सी में ही मिलते हैं एक्सक्लूसिवली? वाई दे आर मराइन? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, वाई दे आर मराइन। ये आपको फ्रेश वाटर में या रिवर में ही नहीं मिलेंगे, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। बिकॉज बेटा मराइन की वाटर की पीएच और सैलिनिटी ही ऐसी होती है जो इन्हें कोरल रीफ्स में कन्वर्ट करती है। अगर इन्हें वो टाइप की पीएच और सैलिनिटी सिर्फ मराइन में मिलती है, इसलिए ये अपनी बॉडी से बाहर बेटा एक एक्सोस्केलेटन का सिक्रीशन करते हैं। यहाँ देख रहे हो ना बेटा, ये क्या है? एक्सोस्केलेटन है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। ओके बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? कोरल्स की प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, द फिजियोलॉजी। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा कैसा होता है? इनकम्प्लीट। मैंने बताया था ना, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोलेंगे? दोज हु हैव अ बेटा ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। इनकी क्या एलिमेंट्री कैनाल प्रॉपर फॉर्म है? नहीं है। इनकी एलिमेंट्री कैनाल बेटा प्रॉपर फॉर्म नहीं है। इनके पास बेटा इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होगी और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होगी। मैंने मतलब तुम्हें अभी बता ही दिया है, एक्स्ट्रा का भी और इंट्रासेलुलर का भी। बेटा रेस्पिरेशन एब्सेंट, सर्कुलेशन एब्सेंट और एक्सक्रीशन एब्सेंट। क्यों बेटा? क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू करेंगे, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू करेंगे अपने बॉडी सरफेस का यूज करके। दे आर यूजिंग दी बेटा सिंपल डिफ्यूजन, और यू कैन से दैट दी जनरल बॉडी सरफेस। सिंपल डिफ्यूजन होगा बेटा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन बेटा और डाइजेशन करेंगे। सिंपल। नेक्स्ट बेटा नर्वस सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। For the very first time, apolar neurons are seen in the ciliatrata. बेटा apolar न्यूरॉन क्या होते हैं? आपने न्यूरॉन के टाइप पढ़े होंगे ना, एपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन। क्या मतलब होता है? अब सपोज बेटा ये आपका न्यूरॉन है, ओके, दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज द न्यूरॉन। अब बेटा न्यूरॉन में क्या होता है? ये सेल बॉडी होती है, और ये क्या होते हैं बेटा? दे आर दी डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स होते हैं आपके, और ये क्या होते हैं बेटा? आपके एक्सॉन होते हैं। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है आपके न्यूरॉन्स की। बेटा ये एपोलर न्यूरॉन है। एपोलर न्यूरॉन्स मींस बेटा कोई भी पोलैरिटी नहीं होगी, ओनली सेल बॉडी इज प्रेजेंट। मतलब बेटा सिर्फ ये वाला पार्ट प्रेजेंट होगा, नो डेंड्राइट नो एक्सोन, ना डेंड्राइट होगी ना एक्सोन होगा, ओनली बेटा सेल बॉडी। ओ जस्ट अ मिनट, यस, ओनली बेटा, what's wrong with it? Yes, only cell body is present. बेटा क्या प्रेजेंट होगी? सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडी ही प्रेजेंट होगी। What present बेटा? Only cell body is present. Okay? For the very first time बेटा apolar neurons are developed. बेटा बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म थे ना, सबसे पहले आए। अब सबसे पहले आप ये थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसे सब कुछ आ जाएगा। देखो कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पर आई? कॉर्डेट्स पे भी हम पर आई, मैमल्स में सबसे ज्यादा। तभी तो हम सबसे ज्यादा अपने आप को श्रेष्ठ और महान मानते हैं। ओके, एपोलर न्यूरॉन्स डेवलप्ड नर्व ऑर्गेनाइज्ड इन अ नर्वस नेट। ओके, क्योंकि बेटा बहुत ही प्रिमिटिव टाइप थे। ओके बेटा बोथ यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मीन्स मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स दे आर सेपरेट। बाइसेक्सुअल मीन्स बेटा व्हाट इज बाइसेक्सुअल? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दे आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। बेटा यूनिसेक्सुअल का दूसरा नाम होता है डायोशियस। ओके, डायो मीन्स दो, मोनोशियस मतलब वन, वेरी सिंपल, डायोशियस। बेटा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होगी इनमें, इंटरनल भी करेंगे एक्सटर्नल भी। देखो अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना,
ट्रिक बताती हूँ क्या कैसे याद करो। अभी भी जितने भी मैंने फीचर्स इसके शेयर करे सब में डबल डबल कर रहा है ना, सारे काम चाहिए से, मैं ऐसे भी करूंगा मैं वैसे भी करूंगा। देखो डाइजेशन इंट्रा सेलुलर भी कर रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर भी कर रहा है ना। रिप्रोडक्शन में भी सेक्सुअल भी है एसेक्सुअल भी है, इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है ना बेटा। डेवलपमेंट फिर देखो डायरेक्ट भी लेकर आया और इनडायरेक्ट भी। सेंसरी स्ट्रक्चर बेटा, सम मेंबर्स हैव टेंटिकल्स and tentacles have what? Stinging cells, and stinging cells have a poisonous filled structure which is the stinging capsule, and stinging capsule have another name, nematocyst, okay, used to capture the prey, okay. Statocyst may be present in some. What is a statocyst beta? Balancing structure. क्या है? बैलेंसिंग स्ट्रक्चर है बेटा। इसे एक बार देख लो। Okay. Next beta, we have another phylum. Oh sorry. Next we have examples. Examples नहीं भूलने, बहुत important है। Physalia. बेटा Physalia is known as the Portuguese man of war. बेटा आपको इनकी scientific name and the common name दोनों ही याद करना है। I know it is a quite challenging but you can't do anything बेटा, you have to learn it. Okay. Admesia बेटा sea anemone. Pennatula बेटा they have a pen and in the common name they have sea pen. Okay. Georgionia beta. Ronaldo we have na. Ronaldo wife name is Georgionia, I guess like that. So people are the fan of the Ronaldo. So it's just like that. So it is sea fan. Okay. Mindania beta, that is your brain coral. Obelia, which is the sea fur. Aurelia, that is the jellyfish. Hydra beta, it is your freshwater polyp. Okay. बेटा फिर से बोलेंगे फाइजेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वाटर, सॉरी पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बेटा। एडमीशिया विच इज योर सी एनिमोन बेटा। पेनिट्यूला विच इज योर सी पेन बेटा। ओबेलिया वी हैव बेटा विच इज वी नोन एज दी सीफर। ऑरेलिया वी हैव जेलीफिश बेटा। हाइड्रा वी हैव दैट इज योर फ्रेश वाटर पॉलिप। जॉर्जोनिया वी हैव बेटा दैट इज योर बेटा सी फैन। ओके सो बेटा ये एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। एंड नेक्स्ट ऑब्वियसली वी हैव अ मेंट्रेनिया व्हिच इज द ब्रेन कोरल। ओके इन एग्जाम्पल्स को बेटा ट्वाइस और थ्राइस टाइम रिपीट करोगे तो इजी से लर्न होंगे। ठीक है। नेक्स्ट बेटा वी हैव अनदर फाइलम व्हिच इज योर फाइलम टीनोफोरा। कौन सी फाइलम है बेटा नेक्स्ट अपने पास? फाइलम टीनोफोरा। बेटा फाइलम टीनोफोरा इसको क्यों बोला गया? क्योंकि इसके पास ना बेटा कॉम्प्लेट्स मिलते हैं। कॉम्प्लेट्स मतलब मीन्स टेम्पलेट्स मिलती है। ये अगर इसकी बॉडी है तो बेटा एक्सटर्नली आप देखोगे कि यहाँ पर ग्रीन वन, ये क्या है बेटा? कॉम्प्लेट्स है। व्हाट इज इट? दीज आर दी कॉम्प्लेट्स। ये बेटा इनके पास क्या होती है? कॉम्प्लेट्स होती हैं। एंड ये जो कॉम्प्लेट्स होती है ना बेटा दे आर टोटल 18 नंबर। वो हाउ मेनी दे आर नंबर बेटा? दे आर टोटल 18 नंबर। एंड बेटा ये जो कॉम्प्लेट्स होती है ये सिलिएटेड होती है जो लोकोमोशन में हेल्प करती है। These completes they are ciliated which help in the locomotion. Okay, ये completes हैं। completes बेटा कितनी होती है टोटल नंबर में? 18 नंबर। How many number? 18 number and they are ciliated which help in the locomotion. किस में हेल्प कर रही है? हेल्प इन लोकोमोशन, चलने फिरने में मदद करने वाली स्ट्रक्चर है इनके पास these completes and obviously these are the flagella. What is it बेटा? सॉरी these are the tentacles एंड हमेशा इनके टेंटिकल्स कैसे होंगे बेटा? फ्लैजिला होगा इन पे। ये दिख रहे हैं ना छोटे छोटे बेटा, ये क्या है? ये फ्लैजिला है। फ्लैजिला किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में ना। और जब भी इनके पास टेंटिकल्स होंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन दी पेयर। सिलियंट्रेटा में देखा था, सिलियंट्रेटा में बेटा 1 2 3 4 कितने भी टेंटिकल्स हो सकता है, बट इनके पास जब भी टेंटिकल्स होंगे दे आर ऑलवेज इन पेयर। ओके दे आर ऑलवेज 2 इन नंबर। टेंटिकल्स बेटा ऑब्वियसली 2 इन नंबर। बेटा सी देखो टीनोफोरा को टीनोफोरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास बेटा कॉम्प्लेट्स बेरर होता है। क्या होती है इनके पास? कॉम्प्लेट्स होती हैं। इनको बेटा टीनोफोरा को हम सी वॉलनट्स भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? टीनोफोरा को सी वॉलनट्स भी बोलते हैं। सी वॉलनट्स क्यों बोलते हैं? जैसे आपके वॉलनट्स होते हैं ना वैसे दिखते हैं, ये वॉलनट्स की तरह दिखते हैं कुछ कुछ इनमें से, इसलिए इनको सी वॉलनट्स भी बोलते हैं। और इनको बेटा हम दूसरा बोलते हैं कॉम्ब जेलीज।
क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्ब जेलीज। आप देखोगे इधर, ये मैंने टीनोफोरा की एक पिक्चर लगाई हुई है, इसकी बॉडी कितनी ट्रांसपेरेंट है, आप अंदर से इसे देख सकते हो, और ये लाइट भी एमिट कर रहा है ना, दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ द एमिशन ऑफ लाइट, ये तो लाइट भी एमिट कर रहा है, तो इसके पास तो बेटा एक और प्रॉपर्टी हो गई बायोल्यूमिनेसेंस की। क्या शो कर रहा है बेटा? बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। ओके, तो दे हैव सो मेनी प्रॉपर्टीज। और बेटा कॉम्ब क्यों बोला? देखो ये कौन है, ये प्लूरोब्रेकिया है। प्लूरोब्रेकिया का दूसरा नाम होता है सी गूसबेरी। गूसबेरी किसको बोलते हैं? गूसबेरी आंवला, जिसको खाने से बाल बहुत अच्छे होते हैं, है ना। गूसबेरी बेटा आंवला, आंवला को देखा है कभी? आंवला में ऐसे तुम्हें ये स्ट्रक्चर्स दिखते हैं ना, बाहर ऐसे ऐसे प्लेट्स ऐसे दिखते हैं, ऐसे लाइन्स सी दिखती हैं, तो आंवला की बॉडी भी बड़ी ट्रांसपेरेंट सी होती है। बेटा इनकी बॉडी इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिखता है, इसलिए इनको हम कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं। जेली देखिए ना, जेली कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है यार, वैसी से। टीनोफोरा क्यों बोला? कॉम्प्लेक्स होती है। टी वॉलनट्स भी बोलते हैं बिकॉज वॉलनट की तरह दिखते हैं। बेटा कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं बिकॉज देयर बॉडी इज सो ट्रांसपेरेंट, you are able to see that their internal body structures. Okay, बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। टीनोफोरा दे आर प्लैंक्टोनिक हैबिट। प्लैंक्टोनिक हैबिट मीन्स बेटा दोज हु फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ये भी क्या करेंगे बेटा? सरफेस होता है ना पानी का, उस पे ऐसे फ्लोट करते रहते हैं, और इनको भी डेफिनेटली फिर स्टेटोसिस्ट की जरूरत पड़ेगी। एंड बेटा दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन विदाउट एनी एक्सेप्शन। बेटा ये एक्सक्लूसिवली मराइन होंगे, सिर्फ आपको मराइन वाटर में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। यहीं पर बेटा नोट डाउन करके लिख लो, टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा एंड बेटा हेमिकॉर्डेटा। बेटा ये तीनों ही एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। बेटा दीज टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, these all three are exclusively marine without any exception। बेटा ये तीनों ही मराइन होंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन। आपको इनके ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में, एक्वेटिक, रिवर कहीं नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मराइन वाटर में ही मिलेंगे। ओके, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे हैव बेटा डिप्लोब्लास्टिक बिकॉज दे आर बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ दी सिलेंट्रेटा। तो उन जैसी प्रॉपर्टीज ही है, देखो इधर सिलोम बेटा ए सिलोमेट बिकॉज दो ही जर्म लेयर है। बॉडी प्लान ब्लाइंड सेक है, रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी है, segmentation and the notochord they are absent। okay, Coelenterata क्यों बोला? सॉरी टीनोफोरा क्यों बोला बेटा? टीनोफोरा because they have a complex and कैसी होते हैं complex? they are total 18 नंबर, एक्सटर्नली प्रेजेंट होती हैं एंड उनके ऊपर बेटा आपको सिलिया और फ्लैचुला मिलता है जिससे वो लोकोमोशन में हेल्प करती है। ओके, तो नेक्स्ट बेटा बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, देखो इधर बेटा ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है ना, ये बॉडी को में से क्या कर रहे हैं? लाइट को एमिट कर रहे हैं। जुगनू होते हैं ना, जुगनू अपनी टेल में से लाइट को एमिट करते हैं, ऐसी बेटा रात में जब सी में आप देखोगे ना तो आपको चमकता चमकता सी दिखेगा। ओके, ये इनकी वजह से भी कुछ कुछ दिखता है, ठीक है, क्योंकि ये भी चमक रहे होते हैं। नेक्स्ट बेटा दे हैव एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम्प्लेट, सिलिया होता है बेटा और फ्लैजुला भी होते हैं इनके टेंटिकल्स में, जो इनको किस में हेल्प करते हैं बेटा? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स हाउ मेनी दे आर नंबर बेटा? 18 नंबर। ओके, नेक्स्ट बेटा इसकी फिजियोलॉजी देखेंगे। फिजियोलॉजी में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दे हैव। व्हाट सिस्टम दे हैव? इनकम्प्लीट बिकॉज दे बिलोंग्स टू दी ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। बेटा इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन दोनों होगा। रेस्पिरेशन एब्सेंट, सर्कुलेशन एब्सेंट, एक्सक्रीशन एब्सेंट। वाई सो बेटा? बिकॉज दे ऑल्सो डू दी डिफ्यूजन। बेटा ये अपनी जनरल बॉडी सरफेस को यूज करके डिफ्यूजन करेंगे और उसके थ्रू बेटा अपना रेस्पिरेशन करेंगे, डाइजेशन एंड दी एक्सक्रीशन। ओके, और यू कैन यूज द टर्म बेटा जीबीएस, जनरल बॉडी सरफेस। नेक्स्ट बेटा नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप होगा, प्रिमिटिव है यार। ओके, रिप्रोडक्शन बाइसेक्सुअल एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। सिलेंट्रेटा में क्या था? यूनिसेक्सुअल भी था, बाइसेक्सुअल भी था, एसेक्सुअल भी है और बाइसेक्सुअल भी, बट यहाँ पर बेटा कौन है? ये बाइसेक्सुअल है, सॉरी, और दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन ओनली एक्सटर्नल, बट दे हैव बोथ। सिलेंट्रेटा में दोनों थी ना, इंटरनल और एक्सटर्नल। बेटा देखो कंपेयर करते चलो क्योंकि चीजें इजी हो जाती हैं। डेवलपमेंट बेटा इनडायरेक्ट, उसके पास तो दोनों थी।
सेंसरी स्ट्रक्चर बेटा, दे मे हैव अ टेंटिकल्स, ओके, मे हैव अ, जरूरी नहीं है कि अगर टेंटिकल्स सब में होंगे, टेंटिकल्स कुछ में प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड जब भी टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे दे आर बेटा 2 इन नंबर। और बेटा स्टैटोसिस्ट होगा, स्टैटोसिस्ट क्या है, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर है, जो बैलेंस करने में हेल्प करती है बॉडी को, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर ऑल्सो प्रेजेंट इन बेटा व्हाट, सम एग्जाम्पल प्लूरोब्रैकिया, यहाँ पर मैंने आपको प्लूरोब्रैकिया दिखाया भी ना, जैसे हम सी गूसबेरी भी बोलते हैं, जो रिस्पॉन्स, जिसकी बॉडी बेटा आंवले जैसी लगता है ये, ओके। नेक्स्ट बेटा यू हैव अ टीनोप्लाना, ओके। आई होप दिस ऑल फीचर्स आर क्लियर टू एवरीवन। इसे एक बार देखेंगे। डाइजेशन बेटा इनकम्प्लीट, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड द एक्सक्रीशन एब्सेंट, nervous system beta diffuse type, reproduction they are bisexual, sexual reproduction take place beta, fertilization only external, development is indirect. Example you have pleurobrachia, which is also known as the sea gooseberry, and then you have a tinoplana. Okay, I hope this thing is clear to you. If you have any doubt, just to let me know in the comment section. Okay, so the next topic we have beta, that is your phylum Platyhelminthes. The next you have beta phylum Platyhelminthes. कौन है ये, जानते हो, ये आपका फ्रेंड जैसा लग रहा है, प्लेनेरिया है ना ये, कौन है ये, प्लेनेरिया है ये, प्लेटीहेल्मिन्थिस बेटा, हेल्मिन्थिस और प्लेटी का क्या मीनिंग होता है, प्लेटीहेल्मिन्थिस क्या मतलब है प्लेटीहेल्मिन्थिस का, प्लेटी मीन्स होता है बेटा फ्लैट, प्लेटी मीन्स बेटा व्हाट वी हैव फ्लैट, एंड हेल्मिन्थिस वर्ड वी आर यूजिंग फॉर दी वर्म्स, हेल्मिन्थिस किस लिए यूज करते हैं, वर्म्स के लिए। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस का दूसरा नाम होता है व्हाट, निमैटहेल्मिन्थिस, याद आया, क्या नाम होगा, निमैटहेल्मिन्थिस। बेटा ये जो प्लेटीहेल्मिन्थिस होते हैं ये फ्लैट वर्म्स होते हैं। ये प्लानेरिया कैसे लग रहा है, शेप और स्ट्रक्चर लग रही है ऐसी कुछ, मुझे तो नहीं लग रही। फ्लैट वर्म्स होते हैं बेटा, दे आर व्हाट, दे आर दी फ्लैट वर्म्स, इनका कॉमन नेम होता है फ्लैट वर्म्स, एंड इनकी जो बॉडी होती है ना बेटा वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, देयर बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, देयर बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ओके। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है बेटा, इसकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। सपोज ये कोई भी प्लेटीहेल्मिन्थिस का ऑर्गेनिज्म है, दिस साइड देयर डॉर्सल, दिस साइड इज डॉर्सल साइड एंड दिस वन इज द वेंट्रल साइड। तो बेटा डॉर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी इनकी बॉडी चपटी होगी, एकदम प्लेन होगी, कोई शेप और कर्व्स नहीं होंगे, एकदम चपटी होगी। तो डॉर्सल साइड से भी और फ्लैट साइड से भी चपटी होती है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड ऑर्गेनिज्म, तभी तो फ्लैट है, कोई शेप स्ट्रक्चर नहीं है, ओके। जनरल कैरेक्टरिस्टिक बेटा, दे आर दी टेरेस्ट्रियल, बेटा ये कुछ टेरेस्ट्रियल भी होंगे, लैंड पे भी मिलेंगे, एक्वेटिक भी होंगे, फ्री लिविंग भी होंगे। फ्री लिविंग मीन्स बेटा जो किसी को हार्म नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल योर प्लेनेरिया। बेटा कुछ पैरासिटिक भी होंगे, पैरासाइट्स कौन होते हैं, कुछ लोग भी पैरासाइट्स होते हैं ना, जो जिंदगी में आ जाए तो बर्बाद ही कर देते हैं, तो ऐसे पैरासाइट्स नहीं ढूंढने कभी लाइफ में। बेटा पैरासाइट्स क्या होता है, पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं those who require a host body for their survival, okay, parasite are those organisms which need a host body for their survival, without the host body they are not able to survive because they are totally dependent on the host nutrition, इन्हें अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करने के लिए कोई ना कोई होस्ट चाहिए, ओके। एंड मोस्टली दे आर दी पैरासाइट, एंडो पैरासाइट दे आर, क्या होते हैं बेटा ये, एंडो पैरासाइट्स होते हैं। एंडो मीन्स बेटा इनसाइड, दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एक होते हैं एक्टो पैरासाइट एंड एक होता है बेटा एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट आर दोज पैरासाइट विच इज लिविंग आउटसाइड दी होस्ट बॉडी, जो होस्ट बॉडी के बाहर रहेंगे वो एक्टो पैरासाइट हो गए, जो होस्ट बॉडी के अंदर रहेंगे वो एंडो पैरासाइट हो गए, ओके। ये कैसे पैरासाइट है बेटा, दे आर मोस्टली एंडो पैरासाइट्स इन एनिमल्स, किस में मिलेंगे बेटा आपको, एनिमल्स में मिलेंगे। नेक्स्ट बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव सीन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन दी प्लेटीहेल्मिन्थिस। स्टर्म लेयर बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी बट सिलोम नहीं होगा, व्हाई सो, सॉलिड मेसोडर्म दे हैव। बेटा देखो हर एक फाइलम में इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग से निकल जाए,
तो नोट्स पढ़ के फिर से चमक उठो। सिमेट्री बेटा, बाइलेटरल सिमेट्री दे हैव, blind body plan, blind sex segmentation and the notochord is absent. Okay, सिंपल ये यार देख लो एक बार जल्दी से। ओके, नेक्स्ट बेटा, अगर ये पैरासाइट्स हैं तो इनकी बॉडी ने कुछ अडेप्टेशन या कुछ इवोल्यूशन करा होगा ना, तभी ये पैरासाइट बने। कुछ लोग मीन होते हैं ना, क्यों मीन है? उनके अंदर कुछ घटिया कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम घटिया कैरेक्टर्स तो नहीं बोल सकते, हाँ बट ये कुछ अच्छा कर भी नहीं रहे हैं, बट इन बेचारों की भी मजबूरी है, अगर ये होस्ट बॉडी को ना यूज करे तो ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो बेटा देयर बॉडी शो सम अडेप्टेशन, दैट्स व्हाई दे बिकम अ गुड पैरासाइट and they are able to live inside the host body. Okay, तो बेटा इन्होंने क्या मॉडिफिकेशन और क्या इन्होंने ऐसा शो करा जिससे पैरासाइट्स मिले बने? तो बेटा दे हैव हुक्स एंड सकर्स। ओके, पैरासाइट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा, पैरासाइट्स के पास हुक्स एंड सकर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? हुक्स एंड सकर्स होते हैं। अगर आप ये इमेज देख रहे होगे, ये किसकी इमेज है बेटा? ये इमेज है आपकी टीनिया की। टीनिया को क्या बोलते हैं हम? टीनिया सोलियम विच इज योर टेपवर्म। ये किसकी इमेज है बेटा? फेसियोला की। फेसियोला इज लिवर फ्लूइड बेटा, ये फेसियोला की है। अगर आप देखोगे बेटा तो टीनिया के पास बेटा यहाँ पर हुक्स भी होते हैं। टीनिया हैव बेटा हुक्स एंड टीनिया हैव हियर दी सक्कर्स। बेटा ये हुक्स और सक्कर्स का काम क्या होता है? बेटा हुक का काम होता है होस्ट बॉडी से अटैच करना। जैसे हुक होता है ना, हुक के ऊपर हम कोई भी क्लोथ या कुछ भी टंग कर देते हैं या किसी चीज को अटैच करते हैं हुक से, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो बेटा दे हैव अ हुक टू एनकरेज विद द होस्ट बॉडी। हुक्स का यूज ये क्यों करेंगे, क्या कैसे करेंगे बेटा? होस्ट बॉडी के साथ अटैच करने के लिए। सकर्स बेटा, सकर्स टू सक द न्यूट्रिशन। बेटा ये सकर्स का यूज करेंगे न्यूट्रिशन सक करने के लिए फ्रॉम द होस्ट बॉडी। अगर आप फेसियोला देखोगे तो फेसियोला है बेटा, अब ऊपर की साइड ये सक्कर है ना, एंड दिस साइड इज द इंटीरियर, तो दिस वन इज बेटा इंटीरियर सक्कर। दिस वन इज व्हाट बेटा? इंटीरियर सक्कर। एंड ये वेंट्रल साइड प्रेजेंट है, तो बेटा दिस वन इज दी वेंट्रल सक्कर। बेटा जो फेसियोला होता है उसके पास सक्कर्स ओनली, इसके पास बेटा हुक्स नहीं होते, इसके पास सिर्फ सक्कर्स होंगे। बेटा जो ये टेपवर्म होता है इसके पास हुक्स एंड सक्कर्स होंगे, क्योंकि ये होस्ट की बॉडी के अंदर जाएगा तो वहां पर उसे अटैच करने के लिए कुछ चाहिए ना होस्ट की बॉडी के साथ। अब ये होस्ट की बॉडी के अंदर चला गया, ऐसा तो नहीं इधर उधर पड़ा रहेगा, अटैच करेगा तभी तो उससे जुड़ के रह पाएगा, तभी उसका न्यूट्रिशन चुरा पाएगा। तो दैट्स व्हाई दे हैव अ हुक्स एंड दी सक्कर्स टू अटैच विद दी होस्ट बॉडी। ओके, नेक्स्ट बेटा हुक्स एंड सक्कर्स होते हैं पैरासाइट्स के पार्ट। अब बेटा अगर ये बॉडी के अंदर रह रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर तो बेटा HCl भी है और कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं। अगर एनिमल्स की बात करूँ तो दे हैव HCl इनसाइड देयर बॉडी, और उनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं इन पैरासाइट्स के लिए। फिर भी ये एबल है बेटा अंदर रहने के लिए। क्यों? क्योंकि दे हैव थिक टेग्यूमेंट। व्हाट दे हैव बेटा? दे हैव थिक टेग्यूमेंट। इनकी जो बॉडी वॉल होती है बेटा वो बहुत ही मोटी होती है, जिसकी वजह से इनकी जो बेटा ये बॉडी वॉल हो गई, ये देख रहे हो ना इधर बॉडी वॉल, इनके पास बेटा बहुत ही थिक टेग्यूमेंट होता है, जिसकी वजह से ये बॉडी के अंदर सरवाइव कर सकते हैं विदाउट एनी हार्म। और एक बात और बताऊं आपको फन फैक्ट, ये बेटा लो ऑक्सीजन में भी रह सकते हैं क्योंकि ये मोस्टली अनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। तभी तो ये एंडोपैरासाइट जैसी चीजें बने। अगर बॉडी के अंदर थोड़ी इतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगी अगर ये जिस पर्टिकुलर ऑर्गन में रह रहे होंगे। ओके, एंड तीसरा बेटा ये क्या करते हैं? दे डायरेक्टली एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन थ्रू इट्स बॉडी वॉल। दे डायरेक्टली एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन थ्रू द बॉडी वॉल। दे डायरेक्टली absorb the nutritions beta through its, or you can say that through the body wall. Okay, so beta why they become a good parasites? They have a hook and suckers. Hooks are responsible to attach with the host body, suckers are responsible to suck the nutrition. Okay, hooks क्या यूज करेंगे बेटा? होस्ट बॉडी के साथ अटैच करने के लिए। सक्कर्स क्यों यूज करेंगे बेटा? न्यूट्रिशन को सक करने के लिए। एम आई क्लियर? नेक्स्ट बेटा व्हाई दे आर एबल टू लिव इनसाइड दी होस्ट बॉडी? इनका थिक टेग्यूमेंट होता है, थिक बॉडी वॉल दे हैव, जिसकी वजह से कोई भी एंजाइम्स और HCl इन पे वर्क नहीं करता।
एंड तीसरा बेटा ये डायरेक्टली न्यूट्रिशन को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं थ्रू दी बॉडी वॉल. ओके, आई होप बेटा ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा. आई नो इट इज क्वाइट एक्स्ट्रा, बट आपको पता होना चाहिए ना, अगर कोई चीज पैरासाइट है तो व्हाई इट इज. ओके, नेक्स्ट बेटा फिजियोलॉजी. बेटा डाइजेशन इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. Extracellular digestion they have. Extracellular digestion they have. Beta Taenia solium, which is your tapeworm, they do not have a digestive system because they absorb the nutrition through the body wall. बेटा ये बॉडी वॉल से ही न्यूट्रिशन को सारा एब्जॉर्ब कर लेगा. जब इसके पास इतनी वेल एडवांस टेक्नोलॉजी है कि जब ये अपने बॉडी वॉल से ही सब कुछ एब्जॉर्ब करने वाला है, तो व्हाई इट नीड्स अ डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, तो टीनिया डू नॉट हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा, because absorb the nutrition through the body wall. Okay. Next beta, respiration absent, circulation is absent because diffusion take place through the body wall. General body surface or the simple diffusion use करेंगे. For the excretion बेटा they have flame cells. बेटा remember breathing and exchange of the gases में दिया हुआ है protonephridia. Another name of flame cells क्या बोलते हैं बेटा? protonephridia भी बोल देंगे. ओके, यहाँ पर लिखना है आपको अपने नोट्स में प्रोटोनेफ्रीडिया बेटा. ओके बेटा, ये प्रोटोनेफ्रीडिया जो सेल्स होते हैं ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. एक्सक्रीशन में मीन्स अनवांटेड सब्सटेंस को रिमूव आउट करेंगे. सिंस बेटा एक्सक्रीशन के लिए जो भी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की आयनिक कंसंट्रेशन को भी मेंटेन कर रही होती है. आयनिक कंसंट्रेशन बोले तो बेटा ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन कर रही होती है. For example, you guys have a kidney for the excretion, and your kidney also maintain the osmoregulation in your body. What is osmoregulation? To maintain the ionic concentration. आपके आयन को कौन बैलेंस करके बैठा हुआ है? किडनी ना. इनके आयोनिक कंसंट्रेशन को कौन मेंटेन करेगा बेटा? फ्लेम सेल्स. ओके, फ्लेम सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ द प्लेटीहेलमिन्थेस व्हिच हेल्प इन द बेटा the excretion as the osmoregulation. What is osmoregulation beta? To maintain the ionic concentration. ionic concentration को ये क्या करेंगे बेटा? maintain करेंगे. ओके, नेक्स्ट बेटा नर्वस सिस्टम इज लेटर लाइक. इसका क्या मतलब है? लेटर लाइक क्या बोल दिया? ओके, ऐसा कुछ नहीं बोला. सपोज ये तुम्हारा प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया से समझेंगे लेटर लाइक क्या होता है. देखो कोई डायग्राम आपसे पूछने वाला तो है नहीं, जस्ट आपको बताने के लिए कि लेटर लाइक क्या होता है, क्योंकि धमाके तो हो गए होंगे दिमाग में. बेटा जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके जो वेंट्रल कॉर्ड होता है वो वेंट्रल साइड होता है. अपना जो बेटा नर्व कॉर्ड है कहाँ है? डॉर्सल साइड है. ठीक है बेटा, इनका जो नर्व कॉर्ड होता है, अपना नर्व कॉर्ड कैसा है? सिंगल है, हॉलो है, टॉर्सली है. यस और नो? हॉलो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है विच इज योर CSF फ्लूइड. CSF फ्लूइड मीन्स बेटा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अब देखो इसके पास दो नर्व कॉर्ड होंगी ऐसे. ठीक है, अब बेटा ये नर्व कॉर्ड ना आपस में जुड़ी हुई होती हैं ऐसे ट्रांसवर्स कमिशियर से. ठीक है, और यहाँ पर आपको लेटरल साइड पे बेटा कुछ लेटरल नर्व्स भी दिखती हैं. अब देखो बेटा इट्स लुक्स लाइक अ लेटर ना. लेटर जैसी अरेंजमेंट है इस पूरे नर्वस सिस्टम की. यस और नो? लेटर जैसी है ना. ये क्या है? ये बेटा नर्व कॉर्ड है. नर्व कॉर्ड कितनी है बेटा? 2 इन नंबर्स. ये क्या है बेटा? नर्व कॉर्ड है. नर्व कॉर्ड है बेटा कितनी है? 2 है. कैसे प्रेजेंट है बेटा? वेंट्रल प्रेजेंट है. और इनकी जो नर्व कॉर्ड होती है कैसी बताई थी मैंने? सॉलिड. तो दे हैव अ डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड. ओके, and they are attached by the transverse commissures, and on the side you can see the lateral nerves, and these have a ladder like arrangement ना, इससे ladder like बोला. ओके, और ये हेड हुआ प्लेन एरिया का. सपोज करो यहाँ पर आपको ऐसे क्लस्टर्स ऑफ दी सेल बॉडीज मिलेंगे. क्लस्टर्स ऑफ दी सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन. बेटा क्लस्टर्स जो होते हैं ना न्यूरॉन के, सपोज बेटा ये सेल बॉडी है न्यूरॉन की. ओके, डेंड्राइट और एक्सॉन की बात नहीं कर रही, सिर्फ सेल बॉडी. जब बेटा ऐसे बहुत सारे झुंड बना लेते हैं ना, तो झुंड जो होता है, क्लस्टर जो होता है सेल बॉडी का न्यूरॉन का, उसको हम बोलते हैं बेटा गैंग्लियन. व्हाट इज गैंग्लियन? द क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडी. व्हाट इज इट? क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडी. ओके,
तो लेडर लाइक अरेंजमेंट है इसलिए बोल दिया लेडर लाइक। ओके, अब इधर देखो बेटा, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। डेवलपमेंट इसमें यूजुअली कैसी होती है, इनडायरेक्ट। बेटा मोस्टली दे आर बाइसेक्सुअल, सारे के सारे बाइसेक्सुअल होंगे। बस शिस्टोसोमा बेटा ये कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल। शिस्टोसोमा बेटा इज द एग्जांपल व्हिच इज कम अंडर द यूनिसेक्सुअल। बेटा मोस्टली दे आर बाइसेक्सुअल, एक्सेप्शन इज द शिस्टोसोमा व्हिच इज द यूनिसेक्सुअल। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी, ठीक है। दोनों तरह की रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलती है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। ओके, मोस्टली दे आर बाइसेक्सुअल, एक्सेप्शन दी शिस्टोसोमा। फर्टिलाइजेशन बेटा कैसी हो रही है, इनमें इंटरनल हो रही है, और डेवलपमेंट बेटा यूजुअली इनडायरेक्ट। आई होप बेटा सबको क्लियर होगा। मेरे साथ फिर से रिपीट करो, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हुआ, इनकम्प्लीट। टीनिया के पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है क्योंकि बेटा वो मोस्टली बॉडी वॉल के थ्रू ही एब्जॉर्ब कर लेता है। रेस्पायरेशन और डाइजेशन बेटा डिफ्यूजन के थ्रू होगा, जनरल बॉडी सरफेस एज यू नो दैट। एक्सक्रीशन में यस, अब ये सिंपल डिफ्यूजन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज दे हैव अ वेरी स्पेशल सेल विच इज नोन एज दी फ्लेम सेल्स। और फ्लेम सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया। और प्रोटोनेफ्रीडिया और क्या कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेन द आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी। रिप्रोडक्शन बेटा सेक्सुअल भी शो करते हैं और एसेक्सुअल भी शो करते हैं। Mostly they are bisexual, exception is your schistosoma. Okay, they have a nervous system which is a ladder-like. Ladder-like का मतलब क्या होता है, धमाका नहीं करना दिमाग में। ladder-like की अरेंजमेंट होती है, यहाँ मैंने आपको दिखाया ना, ऐसे ladder-like अरेंजमेंट होता है इसलिए। अब ये याद रखना, अब यहाँ से आपका जितना भी नर्व कॉर्ड चलेगा कैसा चलेगा, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। ओके बेटा, एग्जाम्पल्स पे ध्यान देंगे, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एग्जाम्पल यू हैव टीनिया। टीनिया इज टेपवर्म। बेटा टीनिया पैरासाइट है, तुम सबको पता है। एंडो पैरासाइट होता है बेटा, इस ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है, डाइजेनिक पैरासाइट है। बेटा देखो, कुछ होते हैं मोनोजेनेटिक पैरासाइट और कुछ होते हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट। मोनोजेनेटिक पैरासाइट और डाइजेनेटिक पैरासाइट का मतलब क्या होता है, डाइजेनेटिक पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जिनको 2 होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अब इसमें मत जाओ मैम पूरा लाइफ साइकिल कैसा होता है, आना ही नहीं है तो क्यों ही जाना। ओके, वो तो तुम्हें जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि डाइजेनिक पैरासाइट होते हैं, 2 होस्ट चाहिए होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इफ दे आस्क यू इन 0.1% एक्स्ट्रा, तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो टीनिया इट इज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट बेटा। प्राइमरी होस्ट इसका हम होता है, हम मतलब हम ह्यूमन। ओके, सेकेंडरी होस्ट कौन होगा बेटा, पिग। ठीक है, पता है ना टीनिया क्या कॉज करता है, टीनियासिस ह्यूमंस में होता है ना। प्राइमरी होस्ट कौन हुआ बेटा, पिग। प्राइमरी होस्ट हुआ बेटा हम विच इज द ह्यूमन, एंड सेकेंडरी होस्ट क्या हुआ बेटा, योर, आपको भूलना नहीं है, पिग होता है। ठीक है बेटा, देखो टीनिया, टीनिया कौन है, एंडो पैरासाइट है बेटा। नेक्स्ट है डाइजेनेटिक पैरासाइट, आपका कौन सा होता है, फेसियोला। फेसियोला इज योर बेटा लीवर फ्लूइड। नेक्स्ट है बेटा आपका फेसियोला, फेसियोला इज योर लीवर फ्लूइड। फेसियोला भी बेटा डाइजेनेटिक पैरासाइट है, इसको भी 2 होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है बेटा शिप होती है, सेकेंडरी होस्ट में बेटा मॉलस्क, हमारे पास फाइलम है ना, मॉलस्क में भी कौन होते हैं बेटा, स्नेल होते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इज अ फ्री लिविंग वन। प्लेनेरिया इज व्हाट बेटा, प्लेनेरिया इज योर फ्री लिविंग, कुछ नहीं है बेचारा, अच्छा सा है, फ्री लिविंग। इसका कॉमन नेम है बेटा डुगेशिया। एंड प्लेनेरिया के पास सबको पता है ना, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, बॉडी फ्रेगमेंट्स में गिर जाती है, रीजनरेट कर जाता है। प्लेनेरिया हैव अ हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। ओके, एग्जाम्पल याद रहेंगे, टीनिया, टेपवर्म। टीनिया क्या है, डाइजेनेटिक पैरासाइट है, प्राइमरी होस्ट बेटा हम ह्यूमन, secondary host is pig. Next beta fasciola, which is your liver fluid. It is also digenetic parasite. They also need two hosts for completing their life cycle. The one is beta shrimp and the second is mollusk, which is the snail. Okay beta, third we have a planaria. Planaria common name is Trugacia. Planaria is a free living one and planaria have a high power of the regeneration. Beta, these examples are quite important. Okay, तो एग्जाम्पल्स आपको बेटा एट एनी कॉस्ट याद करनी है। आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो बेटा टुडे वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन ऑन द प्लैटीहेलमिन्थेस। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द फाइलम एस्केलमेंथिस। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी बेटा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया तो आपका काम खत्म, नहीं, यहाँ काम खत्म नहीं होता।
यहाँ से काम उल्टा चलता है। मैंने जो भी आपको पढ़ाया है सबको समराइज करना है आपको एंड में जो क्वेश्चंस और एमसीक्यूज क्वेश्चंस और क्यूज मिलेंगी उनको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे क्लास के मिड में। एंड यस, मैं जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगी बेटा उसके बाद आपकी क्या ड्यूटी बनती है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी शुड बी ऑन योर फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि टोटली पेपर किस पे बेस्ड होता है, एनसीईआरटी पे। नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स पढ़ने के बाद तुरंत एनसीईआरटी खोलनी है, जो भी इम्पोर्टेंट है उसे मार्क करना है और वहां पर अपने स्ट्रिक्ट नोट्स लगाने हैं। ओके, दोनों चीजों को बहुत ही वेल मेंटेन करके चलना है और हमेशा अपने बैकलॉग्स नहीं बनाने, ये फालतू की गंदी आदत नहीं डालनी। बैकलॉग्स बनाएंगे बाद में कर लेंगे, ये चैप्टर एनिमल किंगडम है बहुत कुछ याद करना है बाद में करेंगे, बाद का बेटा बाद में रह जाएगा, कभी नहीं होगा। और इस चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो क्यों अपने 16 नंबर बर्बाद करने, या 12 नंबर, अगर 3 भी आ गए। 12 और 16 बेटा इन एक नंबर भी सिलेक्शन कम करा देता है और एक नंबर भी सिलेक्शन दिला देता है। ठीक है, अब ये चैप्टर में जो भी पढ़ाया उसे ढंग से पढ़ोगे, आई होप पढ़ोगे तुम लोग, और उसके बाद एनसीईआरटी भी ओपन करोगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। 700 प्लस